ओम स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी है। सर्वशास्त्रमयी का मतलब हमारे भारतवर्ष के जितने पवित्र शास्त्र हैं, इन सभी पवित्र शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते, यही गीता की विशेषता है। अब जब हम श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए, जिससे हमें अवगत होगा कि हम कितनी बड़ी बात को जान रहे हैं जब हम गीता को जानते हैं। भारतवर्ष की एक भव्य परंपरा है शास्त्रों की। हमारी जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा है, उसके 3 आधार हैं: शास्त्र, मंदिर और संत। उसमें से आज हम शास्त्रों की बात करेंगे, क्योंकि हमें गीता की बात करनी है। हमारी संस्कृति का परिचय हमारे शास्त्र देते हैं। किसी भी सभ्यता का परिचय उस सभ्यता में प्रणीत जो शास्त्र राशि है, उसका ज्ञान पाकर लोग समझ पाते हैं कि यह समाज कैसा था। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी ऐसे कहा गया। हम शुरू करते हैं हमारे भारतवर्ष में। हमारा मूलभूत शास्त्र हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द ही देखिए कितना अद्भुत है। विद धातु में से वेद शब्द बनता है। विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। वेद अर्थात ज्ञान का राशि, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का खजाना। हमारे वेद एक एक मंत्र में एक एक थियरी रखी गई है। कोई व्यक्ति वेद को पढ़ता है, जैसे आज विश्वविद्यालयों में जो कोर्सेज होते हैं तो उसकी स्टडी बुक्स होती हैं, और उसमें समझो मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ की अपनी टेक्स्ट बुक होती है। हमारे वेद एक अलौकिक टेक्स्ट बुक समझिए उसको आधुनिक भाषा में। ऐसे तो वेद नित्य है, अपौरुषेय है, लेकिन वेद क्या थे? वेद संपूर्ण संसार में उपयोगी जितना भी ज्ञान है, इन ज्ञानों का खजाना इन वेदों में था। कोई व्यक्ति इन वेदों को जानता है, इसका मतलब यह है कि वह एक अच्छी थियरी को जानता है। हमारे यहाँ ऐसी एक परंपरा चली थी, वेदों को समझना, प्रतिदिन वेदों को बोलते रहना। 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों की विशेषता आपको अलग ढंग से भी बताना चाहता हूं। वेदों के मंत्रों को समझने के लिए वेदों में जो सिद्धांत कहे गए, उसको ठीक ढंग से कोई व्यक्ति समझना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या उसको जानना पड़ता है, उसकी योग्यता क्या है। तो वेदों को समझने के लिए 6 अंग है, 6 पद्धतियां हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह 6 सिस्टम है, समझिए। वो सभी सिस्टम को जो व्यक्ति समझ लेता है, तब जाकर के वेद में जो तत्व गूढ़ है, निहित है, उसको समझ सकता है।
जिस मंत्र को समझने के लिए इस प्रकार की 6 सिस्टम हो, 6 पद्धति हो, जिसको अंग कहते हैं, उस मंत्र में कितनी शक्ति होगी। एक एक सिस्टम को देखिए। जैसे शिक्षा, मैंने कहा वेद का प्रथम अंग है शिक्षा। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा की व्याख्या की, बोलना सिखाते हैं। उस वक्त वेद जब पढ़ाए जाते थे तो उच्चारण अनुच्चारण की पद्धति थी। उच्चारण में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उच्चारण में गलती करने से एक थियरी चली जाती है। समझो, दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया है, शक्ति का सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र, E=mc²। अब यह सूत्र जिस क्रम में लिखा गया, जिस रीति से लिखा गया, उसी रीति से उसी क्रम में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। mc² को आप cm² भी नहीं कर सकते। स्क्वायर को आप उठा के अलग कोई जगह पर अलग रीति से भी नहीं लिख सकते। बीच में जो = लिखा है उसकी जगह पर और कोई चिन्ह आप नहीं कर सकते। क्यों? वहां संकेत है। और इस एक सूत्र को समझने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। केवल ABCD जानने से E=mc² समझ में आएगा? हाँ, समझ में आएगा। ABCDE = थोड़ा सा पता चलेगा। लेकिन जो आइंस्टाइन के मन में है, m क्या है, c क्या है, स्क्वायर क्या है, उसके लिए एक योग्यता होती है। वर्षों तक तप करना पड़ता है। इसी ढंग से हमारे वेदों को पहले तो ठीक ढंग से बोलना, वो क्रम विपरीत न हो जाए। कोई समझो mc² को cm² कर दे तो कैसी परंपरा चलेगी। तो एक वैज्ञानिक सिस्टम शिक्षा, वर्ण स्वर मात्रा बलम, किस वर्ण को कैसे उच्चारण करना। वर्ण स्पष्ट रीत से बोलो, स्वर उसमें स्वर लगाइए। देखिए भारतवर्ष के शास्त्र, वेद हमारे प्राचीन सभ्यता के शास्त्र हैं। वैदिक काल से हमारे यहाँ संगीत प्रचलित, शास्त्रों में संगीत रखा, स्वर। इतना ही नहीं, मात्रा, समय, टाइमिंग दिया। एक एक मंत्र को कितने समय में पूर्ण करेंगे, ऐसा एक अद्भुत वेदों का खजाना। देखिए दुनिया में बहुत ऐसे कम शास्त्र हैं, हाँ वेद की तुलना में तो है ही नहीं, कि जहां एक शास्त्र को समझने के लिए ऐसी अद्भुत पद्धति, और सभी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। देखिए उच्चारण पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए, स्वर एक वैज्ञानिक पद्धति है, मात्रा उसमें टाइमिंग देना वैज्ञानिक पद्धति है, और बलम, मैं कितनी शक्ति से बोलता हूं। ऐसे हमारे 4 वेद। ये तो मैंने केवल शिक्षा की बात की। वेद मंत्र को ठीक से बोलना सीखो, और उसके बाद व्याकरण आता है, ग्रामर जिसको कहते हैं। उसके बाद कल्प, अर्थात अंततः तो वेद के मंत्रों का उपयोग जीवन में करना है। किसी, जिसको कर्मकांड कहते हैं, उसमें उसका उपयोग, विनियोग होता है। तो किस कर्म में कौन सा मंत्र बोलने से क्या फल मिलता है। और ये केवल मंत्र बोलना, ये केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं थी, वहां पर पूरी एक थियरी लिखी जाती थी, जहां इस कर्म से एक समझो तत्त कर्म करके हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, सक्सेस तक कैसे जा सकते हैं। ऐसे हमारे वेद मंत्र, 4 वेद हमें प्राप्त हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। देखिए छंद में लिखे गए। निरुक्त डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी आज के शब्दों में उसको कह सकते हैं, उसको निरुक्त कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले कोश रचने का विचार यदि किसी को आया हो, डिक्शनरी बनाने का विचार, तो हमारा भारतवर्ष है। हजारों वर्ष पूर्व वेदों के लिए डिक्शनरियां लिखी गई है। हमारे देखिए व्याकरण, लिंग्विस्टिक्स की बात होती है आज के जमाने में, हमारे यहाँ निरुक्त है, हमारे यहाँ व्याकरण है, हमारे यहाँ शिक्षा शास्त्र है। देखिए तो सही, अद्भुत लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र। एक वेद के मंत्र को समझने के लिए 6 पद्धतियां,
छंद, मंत्र तो है लेकिन उसमें छंद है। वैदिक छंद कहे जाते हैं, प्रधान 7 छंद है। उसमें से एक छंद को हम भली भांति जानते हैं, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप, पंक्ति, जगति, बृहति। छंद में लिखे गए मंत्र, कितनी परिपक्व बुद्धि होगी। वेदों का समय, वो तो समयातीत ग्रंथ है। फिर भी आज के लोग इतना तो स्वीकार करते हैं कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। 10,000 साल से पूर्व के काल में भी वेद मंत्र हैं। इतने समय पूर्व हमारे यहाँ डिक्शनरी का विचार, व्याकरण का विचार, उच्चारण का विचार, और सबसे आश्चर्यकारी लगता है ज्योतिष। जब जब हम ज्योतिष का विचार करते हैं, हजारों साल पहले एक परंपरा चलती। देखिए, हमारे तो यहाँ सामान्य जनजीवन में भी ज्योतिष कितना प्रसिद्ध है। आपने कभी देखा होगा, पहले कैलेंडर आते थे, उस पर जो हमारी दिनांक तारीख होती है उसको लगाया जाता था। एक एक पन्ना हम फाड़ कर निकाल देते, कभी पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ होता है कभी देखिए। हमारे पंचांग को देखिए। हाँ, भविष्य के लिए नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए नहीं। आप पंचांग को देखिए, उसकी वैज्ञानिकता देखिए। उसमें सूर्योदय लिखा हुआ होता है, सूर्यास्त लिखा हुआ होता है, चंद्र कौन सी राशि में है, यह सब लिखा हुआ होता है। अद्भुत एक विज्ञान को हम एक कैलेंडर पर लटका कर रखते हैं, प्रतिदिन निकाल देते हैं। वैदिक काल से हमारे यहाँ ज्योतिष है। कितनी परिपक्व बुद्धि होगी हमारे ऋषियों की। आज भगवत गीता को जब हम समझ रहे हैं, यह वैदिक ज्ञान की परंपरा वेदों से लेकर, वेदांग से लेकर भगवत गीता में आती है। देखिए कितना अद्भुत एक रास्ता है। गीता को पढ़ने से कितना ज्ञान होता है। वेदों के बाद हम समझे हमारे उपनिषद वेदों का ही एक भाग है। भारतवर्ष में प्रसिद्ध 10 उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। आपसे मेरी विनती है, कभी समय निकालकर आप इन दिव्य ग्रंथों को देखिए। कैसा एक ज्ञान का वैभव यहां छिपा हुआ है। हमें जो चाहिए वह मिलेगा उपनिषदों में से। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पहला ही मंत्र। यह संपूर्ण जगत, ईशा कोई नियामक है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ऐसे तत्वों से एक नियमित रीत से चलता यह विश्व। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर जगह पर ब्रह्म तत्व है, तो मुझ में भी ब्रह्म तत्व है। उपनिषद पढ़ेंगे तो ऐसे दिव्य बोध मिलेंगे। केनोपनिषद पढ़िए, केनोपनिषद में कथा आती है, देवताओं को गर्व हो गया जब उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त किया। ऐसे तो विजय हुई थी भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, लेकिन देवताओं ने मान लिया अस्माकमेव अयं विजयः, अस्माकमेव अयं महिमा, ये हमारा ही विजय है, हमारी ही महिमा है। भगवान को भूल गए। भगवान ने उनकी परीक्षा ली। तस्मै तृणम निदधौ, एक तृण लिया और रखा वहां पर, यक्ष के रूप में प्रकटित हुए और एक के बाद एक देवताओं को कहते हैं। अग्नि को कहा एतद् दहेति, आप इस तृण को जलाइए। अब देखिए, अग्निदेव को तृण जलाना कहना एक अपमान जैसा है। अग्नि को भी लगा कि भाई मैं तो जात वेदाह, मुझे जात वेदाह नाम से लोग जानते, आप ऐसा सामान्य काम मुझे देते। हाँ हाँ, जलाइए तो सही। सर्व जवेन सर्व वेगेन, संपूर्ण वेग से अग्नि उसको जलाना चाहता है, कुछ नहीं, तृण को कुछ नहीं हुआ।
अग्नि का गर्व जल गया। वरुण को कहा, अन्य अन्य देवताओं को कहा, तृण को कोई कुछ न कर सका। आप केनोपनिषद पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी बात जानने मिलती है। तब जाकर भगवान ने एक माया रची थी। यह तो सबको पता चला कि हम तो एक तृण को भी जला नहीं सकते हैं, उसको भिगो नहीं सकते हैं, वायु को लगा मैं उड़ा नहीं सकता हूं, तो क्या अहंकार करना है। जीवन में जब अहंकार आए, केनोपनिषद पढ़िए। और इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिल्ली स्थित अक्षरधाम में जो जलोत्सव बनाया है, वाटर शो बनाया है, उसमें केनोपनिषद की कथा रखी है। उपनिषदों को पढ़ने से एक जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। उपनिषदों की बात मैं इसलिए करता हूं कि जब हम गीता पढ़ेंगे तो यह सब बातें उसमें आ जाएगी। उपनिषद का भी सार वहां पर है। आप कठोपनिषद देखिए, यम और नचिकेता का संवाद। एक छोटा सा बालक कैसी बातें करता है। यम ने इतने प्रलोभन दिए हैं, राज्य का प्रलोभन, समृद्धि का प्रलोभन, बल ऐश्वर्य का प्रलोभन। छोटे बच्चों को, छोटे से नचिकेता को प्रलोभन दिया जाता है और नचिकेता कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वभावः, अरे ये तो सब कल नष्ट होने वाला है। एक भारत देश का बालक, उसके ज्ञान का वैभव देखिए। मैं उपनिषदों की बात करता हूं। ऐसे तो 10 उपनिषद हैं। एक एक उपनिषद की कथाएं रोमांचक है। इन उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में आता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध श्रीमद् भगवद गीता है। उपनिषदों के बाद उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। हमारी भारतवर्ष की शास्त्र परंपरा में वेदों का स्थान है, उपनिषदों का स्थान है, ऐसे ही इतिहास का स्थान है। 2 दिव्य ग्रंथ, उसको इतिहास कहा जाता है, रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण और बादरायण व्यास प्रणीत महाभारत हमारे भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास है। इतिहास है। इतिहास शब्द का मतलब होता है इति अर्थात इस प्रकार, ह अर्थात अवश्य, आस अर्थात हुआ था, घटना घटी थी। रामायण कोई कहानी अर्थात काल्पनिक कहानी नहीं है। महाभारत एक वास्तविक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरातल पर जन्मे थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, बादरायण व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत यह भी कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है। इतिहास, इति ह आस, इस प्रकार अवश्य घटा था। इतिहास लिखने की प्रथा देखिए। जब रामायण की बात करते हैं तो भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। त्रेतायाम रघुनंदनः। हमारी परंपरा ऐसी भी कहती है 21 लाख वर्ष पूर्व रामायण हुआ। भगवान श्री राम आए थे, त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग के समय से इतिहास लिखने की परंपरा है। हिस्ट्री, आज विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। हमारे भारतवर्ष में तो शास्त्र लिखे गए इतिहास के। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत से तो इतिहास की बात होती है, लेकिन इतिहास परंपरा की जब बात करते हैं तो वैदिक काल से इतिहास परंपरा चलती है। जैसे आप देखेंगे उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में नारद जी से जब पूछा गया कि आप कितनी विद्याओं को जानते हैं, तब नारद जी ने बताया है ऋग्वेदम भगवद्ध्येमि, यजुर्वेदम, सामवेदम,
अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम। वैदिक समय से इतिहास को सुरक्षित रखना भारतवर्ष में देखा जाता है। हाँ, बीच में यह परंपरा कुछ कारणवशात विच्छिन्न हो गई, लेकिन इतिहास को लिखना, इतिहास को संग्रहित करना, संपूर्ण विश्व में इतिहास का आरंभ यदि कहीं हुआ हो तो भारतवर्ष में है। हमारे शास्त्र से हमें ज्ञात होता है। ऐसे दो ग्रंथ, रामायण और महाभारत। श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में यह बात समझने जैसी है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत, जैसे मैंने कहा, भारतीय वैदिक सनातन धर्म का एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विश्वकोश है। 18 पर्व है, 1,00,000 श्लोक है और उसमें अद्भुत हमारा पूरे भारत विशाल समय के फलक पर विस्तृत हमारी संस्कृति की जो घटनाएं हैं महाभारत में संग्रहित हुई। ऐसे महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता सुशोभित हो रही है। कैसे? जैसे कोई रमणीय उद्यान हो और उस उद्यान में पारिजातक का वृक्ष कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। ऐसे आप समझिए महाभारत एक रमणीय उद्यान है, एक विशाल उद्यान है और उसमें श्रीमद् भगवद गीता एक पारिजातक का वृक्ष है। जैसे नक्षत्र मंडल में, गगन में चंद्र कितना सुशोभित होता है, निशापति चंद्र, उसी तरह समझिए महाभारत एक नक्षत्र मंडल है और उसमें श्रीमद् भगवद गीता एक चंद्र के समान है। जैसे इस शरीर में प्राणवान आत्मा कितनी अच्छी लगती है, उसी तरह महाभारत की आत्मा श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता को जो समझता है वो महाभारत को समझ लेता है। महाभारत हमारे उपनिषदों का सार है, हमारे वेदों का सार है। वेदों का सार महाभारत में आया, महाभारत का सार श्रीमद् भगवद गीता में आया। जब हम भगवद गीता का चिंतन करते हैं, समझिए आपने महाभारत का चिंतन कर लिया, रामायण का चिंतन कर लिया, उपनिषदों का चिंतन कर लिया, वेदों का चिंतन कर लिया। ऐसे अद्भुत ग्रंथ पर हम सूक्ष्मता से विचार विनिमय करेंगे। बस इतना कहकर आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।